ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं वास्तविक संख्या में कि वास्तविक संख्या के बाद जितना भी थ्योरी था मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद फिर ये भाग एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड का भाग लेमा भी कहते हैं, इससे हम लोग भाग करते हैं और इसी के माध्यम से हमारा HCF भी निकलता है, यानी कि मासा भी निकलता है। ठीक है, तो इसमें ये A जो है हमारा भाज्य का काम करता है, ये हमारा B जो है भाजक का काम करता है, और Q हमारा भागफल और R हमारा शेषफल होता है, जिससे रिमाइंडर कहते हैं। इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड कहेंगे। ठीक है, जहाँ हमारा रहेगा 0 से लेस देन और इक्वल टू R रहेगा, मतलब R जो रहेगा या तो फिर 0 रहेगा। जैसे कि हम लोग भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 0 आ सकता है, या फिर 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, मतलब और भी इसी तरीके से। लेकिन हमारा भाजक से कम ही रहेगा। जब भी रहेगा तो भाजक से कम रहेगा। तो B हमारा भाजक है, तो भाजक से हमेशा जब भी रहता है तो कम ही रहता है। ठीक है, B हमारा भाजक रहेगा, हम लिख देंगे यहाँ पे B बराबर भाजक। ठीक है, हाँ, Q हमारा भागफल और R हमारा शेषफल रहता है। ठीक ना, और B हमारा भाजक रहता है, जिसमें एक फॉर्मूला ये हमारा ज्ञात होता है कि भाज्य बराबर, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक हमारा B है और भागफल हमारा Q है और शेषफल हमारा क्या है, R है। मतलब हम लोग कहते हैं कि भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न वाली सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1A में है, जो कि सुगम गणित 10th क्लास का है। उसी में है सबसे पहला क्वेश्चन, यदि B बराबर AC होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पता है कि A बराबर फार्मूला क्या होता है, BQ प्लस R होता है, R हमारा शेषफल, लेकिन यहाँ पे शेषफल हमारा नहीं दिया हुआ है ना। तो B बराबर AC, मतलब B के जो यहाँ पे A था वहाँ पे B कर दिया है क्वेश्चन में, जो यहाँ पे BQ था वहाँ पे इसको क्या कर दिया है, AC कर दिया है। तो फिर क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि B बराबर AC होगा तो BA का क्या कहे, BA का क्या है, तो BA का क्या होगा, गुणज होगा, क्योंकि हमेशा ये जो भागफल होता है, भागफल वो इसी का गुणज होता है। ठीक है, इसका गुणज कहलाएगा। ठीक है, यदि B बराबर AC होगा तो BA का क्या है, गुणज होगा। यहाँ पे गुणज भर देंगे। ठीक है, गुणज होगा। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R रहेगा, यदि A बराबर BQ प्लस R, मतलब यही वाला रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, तो A बराबर 72 दिया हुआ है, A बराबर 72 और B बराबर 9 दिया हुआ है। तो B बराबर 9 दिया हुआ है तो बोल रहा है कि R निकालिए। तो R हमारा कब निकलेगा, तो अब देख रहे हैं कि A बराबर यहाँ पे हम 72 रखते हैं। ठीक है, A बराबर 72 और बराबर B बराबर 9 गुना और Q तो हमारा नहीं दिया हुआ है, Q हमारा कितना है, Q नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इससे भाग करेंगे। तो इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 8 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा तो 9 8 72 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो R हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72, 9 से भाग लगाएंगे ना, भाजक से, इसमें ई वाला में भाजक से भागफल में, इसमें भाज्य में लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 72, 9 8 72, 8 बार में लग जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा भागफल, और शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R है, A बराबर इसमें भी दिया BQ प्लस R, तो B बराबर 4 दिया हुआ है, B बराबर 4 और Q बराबर 5, B बराबर 4 और Q बराबर 5 और R बराबर 1, तो सबको कर दीजिए गुना। तो B की जगह 4 रखिए, तो 4 और 5 20, 20 में ही 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो इसका 21 आंसर हमारा A बराबर कितना निकल जाएगा, 21। मतलब हम लोगों का भाज्य निकालना था इसमें। ठीक है, तो ये सारा मान जो है यहाँ पर B की जगह 4 रख दीजिए, Q की जगह 5 रख दीजिए और R की जगह 1 रख दीजिए। तो 5 के 20 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा ना। ठीक है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37, A बराबर कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, बराबर B बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, R हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस में है, 1 प्लस में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 36 हो जाएगा, बराबर 4Q। तो Q बराबर निकालेंगे तो गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा में, तो कितना हो जाएगा, Q बराबर 9 हो जाएगा। तो हमारा Q बराबर कितना निकल जाएगा, 9।
ठीक, इसी प्रकार से हम लोग आगे भी प्रश्नों को बनाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्या में जो फर्स्ट 1A का जो क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मासा को हम लोग को ज्ञात करना है, जो कि मासा तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि मासा किस तरीके से ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिदम द्वारा हम लोगों को निकालना है इसका महत्तम। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए हम लोग को क्या रूल बताया गया था कि A बराबर BQ प्लस R होता है, इतना बताया गया था ना। और यह भी कंडीशन दिया गया था कि 0 जो है R से छोटा रहेगा या फिर उसके R जो है ना 0 के बराबर रह सकता है या फिर 0 से बड़ा रह सकता है। ठीक है, और ये B जो है ना B ये हमेशा R से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारा भाजक होता है और भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन था, तो इस कंडीशन को लिख दिए। और हम जानते हैं कि HCF जो होता है छोटे वाले से बड़ा में हम लोग डिवाइड करते हैं, यही ना करते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला लिख देंगे 1540 यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, A की जगह बराबर B की जगह कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। फिर 252 अब हम कितना से इसमें भाग लगाएं कि हमारा ये उसके चाहे तो उसी के बराबर आ जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो कितना बार में लगाएं देख लेते हैं हम लोग। एक जगह कहीं पर रफ में उसको करके गुना करके देख लीजिए। जैसे कि अगर हम लोग नहीं जान रहे उतना का टेबल नहीं जान रहे तो उसको गुना करके देख लेना है। ठीक है, तो 252 में गुना करना है, कितना से गुना करते हैं 6 से देखते हैं करके, 6 दूना 12, 30 और 1 31 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 1512 हो जा रहा है। यानी कि ये वाला लग सकता है, क्योंकि अब की बार 7 बार में लगाइए तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो 6 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा 1512 हो जाएगा और प्लस, ठीक है, प्लस शेषफल कितना बच जाएगा मेरा। शेषफल ये R जो होता है वो शेषफल होता है, शेषफल हम लोगों को लिखना होगा। तो 1540 में से घटा देंगे, 1540 में से 1512 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 28 मतलब बच गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 28 हासिल लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये वाला को यहाँ पे लिखते हैं 252। ठीक है, 252 हमारा ये A हो गया। ठीक है, अब ये A का काम करेगा है ना, और ये वाला जो है हमारा ये जो शेषफल था वो यहाँ पे आ जाता है, इसकी जगह ले लेता है। भाजक हो गया हमारा 28, क्या हो गया भाजक। ठीक है, अब उसी प्रकार से फिर करेंगे। अब ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा भागफल हो गया, सॉरी भाजक हो गया। तो इससे अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 28 में कितना से गुना करेंगे कि उतना हो जाएगा। तो हम लोग करके देते हैं 9 बार में, देखिए तो कितना होता है 9 8 72 और 9 दूना 18 और 7 25, 252 आ जा रहा है ना। 9 8 72, 9 दूना 18 और 7 25 आ जा रहा है ना। तो मतलब 9 बार में लग जाएगा। और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल तब की बार कट जाएगा, पूरा कट गया है तो 0 ना हो गया। तो शेषफल हमारा कितना हो गया 0। अब हम लोग को इसको सजा कर लिखना रहता है। हमारा मासा जो निकल गया वो 28 हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इधर ये वाला 252 कॉमा फिर ये 28 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला को लिखेंगे 1540 कॉमा 252 ये लिखेंगे। और हम लोग लिख देंगे कि शून्य कौन सा हो गया हमारा, ये वाला शून्य किसने कर दिया 28 हमारा क्या हो गया मासा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। इस प्रश्न को भी हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं अब सेकेंड वाले को। इसमें भी उसी प्रकार से वही मेथड है, जैसे कि ये 225 को इधर लिखेंगे ऐसे, A की जगह रहेगा और B की जगह कितना रखेगा 135 हो गया। और फिर उसी प्रकार से इसमें भाग लगाएंगे, 135 दूना हो जाता है 270, तो 270 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा ना, एक बार में लगेगा। अब देखते हैं शेषफल कितना बचता है। तो 225 में से कहीं एक रफ में कहीं पर घटा लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट गया तो 90 बच गया ना। हाँ, तो शेषफल कितना बच गया हमारा 90। ठीक है, तो ये वाला हम क्या वहाँ पे प्रोसेस क्या था कि ये वाला को यहाँ पे लिख देना है 135 बराबर, और ये वाला जो शेषफल बचा हुआ था वो हमारा क्या बच जाएगा भाजक बन जाएगा। ठीक है, और फिर इससे गुना करेंगे तो 9 दूना 18 मतलब 180 हो जाए। 2 बार में तो नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा।
तो एक बार में कितना लगेगा, एक बार में 90। तो अब 90 घटाएंगे इसमें से 135 में से, 135 में से 90 घटाइए तो 10 में से 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये कितना हो जाएगा 45। हाँ तो 45 हम लोग शेषफल के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस वाले को अब यहाँ पे लिखेंगे 90, यहाँ पे लिखेंगे ना, हाँ 90 लिखेंगे। तो ये 90 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, अब ये वाला 45 यहाँ पे आएगा। अब कितना बार में लगेगा बाबू, देखो तो अब 2 बार 45 में 90 तो हो ही जाता है, और शेषफल कितना बच जाएगा 0। तो अब हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे पूरा पूरी कट गया। तो मासा का तो रूल यही होता है कि पूरा पूरी कट जाता है तो हम लोग वो हमारा HCF हो जाता है, जिससे लास्ट में कटता है। तो ये दोनों को लिख देंगे हम लोग 90, 45, फिर 135 और फिर 90 ना, 90 लिख देना है। फिर उसके बाद 225 और 135। ठीक है, ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये लास्ट में कितना से कट गया 45 से, तो 45 हमारा राइट आंसर।